पहला क्वेश्चन है 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो आंसर है सी, संपत्ति का अधिकार। अगला है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा किसके द्वारा चुनी गई थी? तो यह प्रांत विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। अगला है राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य, जो कि राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति को चुनता है लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर। चौथा नंबर है राज्यसभा को कौन ऐसे अन्ययन अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है? अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार सेंट्रल सरकार यानी संघ सरकार को देना है, जो कि लोकसभा को प्राप्त नहीं है। अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार केवल राज्यसभा को है। निम्नलिखित में से कौन तथर्व समिति है? तो प्रवर समिति। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 243। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्य का सही क्रम कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। 8 राज्य सरकार 8वां नंबर क्वेश्चन है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो राज्य का कौन होता है? राज्यपाल। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालकों को किसी भी खान में या संकटमय सेवा में लगाए जाने का अधिकार नहीं, मतलब प्रतिषेध नहीं किया गया है? तो 14 वर्ष से कम के बच्चों को काम पे नहीं लगाया जा सकता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? 6 वर्ष के लिए। और विधानसभा का 5 वर्ष के लिए। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? संविधान संशोधन करने के विषय में दोनों को समान शक्तियां प्राप्त है। अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। यदि किसी राज्य में विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो उपसभापति को देगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 163। भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होता है? विधानसभा का वैक्स मताधिकार के आधार पर होता है। भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में संघ, राज्य और समवर्ती सूची द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जो कार्य इन सूची में वर्णित नहीं है वह किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो वह सेंट्रल यानी संघ सरकार के केंद्र शासित सरकार के अंतर्गत आते हैं। नियुक्ति के समय में निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी संसद का सदस्य नहीं था। 19वें लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्य का, तो राज्यपाल को देगा राज्य का। लास्ट क्वेश्चन है दादरा एवं नागर हवेली किस उच्च न्यायालय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं?
तो बम्बई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद।